यह पहला चिल्हो सियारिन की कथा। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो कि काफी प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नगर का राजा मलयकेतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के बगल में एक मरुस्थल वाली भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि को लोग बालूहाटा कहते थे। वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल सा पाकर का पेड़ था और उस पेड़ पे एक चील रहती थी, जहाँ पे वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा था जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन एवं चील दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहन कहते थे। चील एवं सियारिन ने एक दिन स्त्रियों को नदी के तट पे व्रत करते देखा। तब सियारिन ने चील से बोली, बहन जाओ और जाकर पता करो कि ये स्त्रियां कौन सा व्रत कर रही हैं। चील गई और पता की, उनसे पूछी स्त्रियां से कि आप कौन सा व्रत कर रहे हो। स्त्रियां बोली, हम लोग ज्योतिवाहन भगवान का पूजा कर रहे हैं। इस जितिया व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील ने आकर सब बात सियारिन से बताई, तो उन दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। दोनों ने ज्योतिवाहन की पूजा सच्चे मन एवं श्रद्धा से की एवं निर्जल व्रत रखा। जिस दिन सियारिन एवं चील ने इस व्रत को रखा था, उस दिन उस नगर के बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल वाले भूमि पे किया गया था, जहाँ पे चील एवं सियारिन रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरते जा रहा था। रात पास आती जा रही थी और उस सियारिन का भूख भी तेज हो रही थी। जब वो सियारिन मुर्दा देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दा को खा लिया, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया। मगर दूसरी तरफ चील ने अपने आप पे नियंत्रण रखा एवं दूसरे दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया। सियारिन एवं चील अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली तथा उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए तथा कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतते गया। समय बीतने के साथ साथ सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सिलवती जितिया व्रत की थी, उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कह कर सिलवती के 7 पुत्र का सर कटवा दिया और उन्हें 7 नए नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर एवं लाल कपड़े से ढकवाकर सिलवती के घर भेजवा दी। यह देखकर भगवान ज्योतिवाहन ने मिट्टी की 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उनमें जान डाल दिया, जिससे सिलवती के 7 पुत्र पुनः जिंदा हो गए और वे सभी भाई अपने घर को लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वे सभी फल फूल बन गए। वहीं दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए बहुत व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आया तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। जब होश आया तब वो सारी बात अपनी बड़ी बहन सिलवती को बताई। अब उसे अपने किए पे बहुत पछतावा आ रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई
और उसे सारी बातें बताई। सभी बात सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। कथा यहाँ पे समाप्त हुआ। इस तरह जो स्त्रियां विधि विधान से जितिया व्रत करती हैं उनको पुत्र प्राप्ति होता है एवं उनका संतान दीर्घ आयु होता है। अब आप सभी जिमुतवाहन की कहानी को सुनेंगे। गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। जब उनके पिता वृद्धावस्था में वन में जाने लगे तो सबसे बड़े पुत्र होने के कारण जिमुतवाहन जी को अपना राज सिंहासन सौंपकर चले गए। जिमुतवाहन जी काफी परोपकारी एवं दयालु व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, मगर उनका मन राजपाट में नहीं लगा, तो वे राजपाट अपने भाइयों को देकर वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए और वे वन में ही अपना जीवन यापन करने लगे। वन में ही रहते रहते जिमुतवाहन जी की शादी एक राजकन्या से हो गई। एक दिन की बात है जब जिमुतवाहन जी जंगल में भ्रमण करते करते काफी आगे निकल गए, जहां पर उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। यह देख जिमुतवाहन जी उस बुढ़िया के पास गए और बोले, माँ आप क्यों रो रही हैं? बुढ़ी महिला रोते हुए बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है जिसका आज बलि चढ़ने वाला है। जिमुतवाहन जी के आग्रह करने पर वृद्ध महिला आगे बोली, पक्षी राज गरुड़ और जो नागराज के राजा हैं उनके बीच यह समझौता हुआ है कि हम में से एक नाग को प्रत्येक दिन लाल कपड़े में बांधकर बारी बारी से वधशिला पर रख दिया जाएगा, जिसे गरुड़ देव भक्षण करने के लिए लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इस समझौते से पहले आए दिन पक्षी राज गरुड़ नागवंश पे हमला कर देते, कितने नागों को मार देते, कुछ को खाते और कुछ को यूं छोड़कर चले जाते। उनके दहशत से पूरा नागवंश डरा रहता था। इसी क्रम में आज मेरे बेटे की बारी है। इतना कहकर बूढ़ी औरत फुट फुट कर रोने लगी। तब जिमुतवाहन जी बोले, बूढ़ी माँ आप मत रो, आपकी पुत्र की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। जिमुतवाहन जी उस लाल कपड़े को लपेटकर स्वयं वधशिला पर सो गए। नियत समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन जी को लेकर उड़ गए और पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गए। मगर उस लाल कपड़े से कोई भी रोने, घबराने या सिसकने की आवाज नहीं आई, जिससे गरुड़ जी आश्चर्य हो गए, क्योंकि बलि चढ़ने के डर से रोज दिन रोने, घबराने और सिसकने की आवाज आती थी। मगर जिमुतवाहन जी बिल्कुल भी नहीं घबराए। यह सब देखकर पक्षीराज गरुड़ पूछे, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो जिमुतवाहन जी ने अपनी पूरी कहानी बताई और बोले, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप मेरा भक्षण करें। गरुड़ देव जिमुतवाहन जी के बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए अपनी जान का त्याग करने से प्रभावित होकर उन्हें प्राण दान दे दिए तथा नागों की बलि ना लेने की वरदान भी दिया और गरुड़ देव वहाँ से चले गए। तभी से जिमुतवाहन जी की पूजा शुरू हुई एवं तभी से सभी माताएं अपनी पुत्र की दीर्घायु, सुख, शांति के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती है। जीवित पुत्रिका व्रत से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत से भी जुड़ी हुई है। इस पुरानी कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया तो चारों तरफ यह फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के शोक में अस्त्र डाल दिए। तभी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु पे काफी शोकाकुल था, दुखी था। उसके अंदर बदले की भावना की अग्नि जल रही थी। एक रात वो बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में पहुंचा और सो रहे 5 युवक को 5 पांडव समझ हत्या कर दी। लेकिन तभी 5 पांडव उसके सामने आ खड़े हुए। दरअसल जिस 5 लोगों की उसने हत्या की थी वे सभी पांडव के ही पुत्र थे। जिसके बाद श्री कृष्ण क्रोधित होकर अश्वत्थामा से उसका मणि छीन लेते हैं और अर्जुन
उसे बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद अश्वत्थामा के बदले की आग और भी तेज हो गई और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने के लिए ब्रह्मशस्त्र चला दिया। ब्रह्मशस्त्र को निष्क्रिय करना असंभव था। तब भगवान सुदर्शन ने उत्तरा की गर्भ में जो बचा था उसे अपना सारा पुण्य देकर पुनः जीवित कर दिए। गर्भ में ही मरकर जीवित होने के कारण ही उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही बच्चा राजा परीक्षित बना। महाभारत में जीवित पुत्रिका के मरकर फिर जीवित होने के इस मान्यता के कारण ही आज स्त्रियां पुत्र जीविका व्रत करती हैं ताकि उनके पुत्र को भी लंबी आयु मिले। इस व्रत के बारे में ऐसा मान्यता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनके संतानों की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।